आज है 15 अप्रैल 2026 दिन बुधवार। वेलकम टू द माई चैनल इनसाइड न्यूज यूपी। आइए नजर डालते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरों पर। प्रदेश में नए नियमों से सिलेंडर की कालाबाजारी पर लगेगी रोक। बिना कनेक्शन वालों के लिए अब होगी मुश्किल। सभी कंपनियों ने हाल ही में घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में डीएसी कोटा बढ़ाकर 100% कर दिया है। अब बुकिंग के बाद डीएसपी नंबर मिलने पर ही उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिल सकेंगे। इससे बिना कनेक्शन ही मान मनोहार और जुगाड़ से सिलेंडर हासिल कर लेने वालों के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। हालांकि इससे कालाबाजारी पर काफी हद तक रोक लग सकेगी। यूपी में सहायक क्लर्क और जेई समेत 2085 पदों पर भर्ती स्नातक वाले कर सकते हैं आवेदन। उत्तर प्रदेश सहकारी संस्था सेवा बोर्ड ने 2026 में 2085 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती बैंकिंग, नॉन बैंकिंग और तकनीकी सेवाओं के विभिन्न पदों जैसे प्रबंधक, जूनियर प्रबंधक, सहायक, कैशियर, अभियंता, स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट आदि के लिए है। मुरादाबाद जिले में बढ़ गए 37,000 वोटरों के नाम। 22 को फाइनल सूची होगी जारी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर शासन से मिली डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची के सत्यापन के बाद जिले में करीब 37,000 वोटर बढ़ गए हैं। मतदाता पुनरीक्षण से पहले जिले की पंचायतों में 14.73 लाख वोटर थे। अब इनकी संख्या 15.10 लाख हो गई है। मतदाताओं की फाइनल सूची 22 अप्रैल को जारी की जाएगी। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली हाईकमान को भेजी जाएगी रिपोर्ट। सीएम योगी से हुई यह चर्चा। भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सबको साधेगी। बीते 2 दिन से भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के राजधानी आगमन के दौरान ताबड़तोड़ बैठकों में तय हुआ कि सामाजिक ताना बाना दुरुस्त करने के लिए छूटी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जिन वर्गों की हिस्सेदारी कम है उसे बढ़ाया जाएगा। पदाधिकारियों को सरकार, संगठन और आयोग, निगम, बोर्डों में समायोजित किया जाएगा। नोएडा के बाद कानपुर में भी वेतन बढ़ाने को लेकर हंगामा। इंडियन ऑयल प्लांट व चालकों ने खड़े कर दिए ट्रक। नोएडा के बाद अब कानपुर में भी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। इंडिया ऑयल प्लांट व चालकों ने अपने ट्रक खड़े कर दिए, जिससे सप्लाई प्रभावित हो गई। बढ़ते विरोध के बीच प्रशासन और कंपनी पर दबाव बढ़ गया। यूपी में वाहन मालिकों के लिए नया नियम लागू। जल्द करवा ले काम वरना कटेगा 15,000 का चालान। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहनों की 15 अप्रैल से प्रदूषण जांच नहीं होगी। वाहनों में यह नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। फिर भी प्रदेश भर में 2 करोड़ वाहनों में एचआरएसपी नहीं लगी है। प्रदूषण जांच न कराने पर वाहन मालिकों का 10,000 रुपये और एचआरएसपी न होने पर 5,000 रुपये, यानी दोनों का कुल 15,000 रुपये का चालान होगा। महानगरों में यह कार्रवाई यातायात विभाग, परिवहन और पुलिस तीनों करेंगे, जबकि अन्य जिलों में परिवहन और पुलिस दोनों करेंगे। नोएडा में श्रमिक विरोध के बाद यूपी के 4 लाख आउटसोर्स कर्मियों का भी मानदेय बढ़ाएगी सरकार। गौतम बुद्ध नगर में औद्योगिक श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन के बाद श्रमिकों की मजदूरी में अंतरिम बढ़ोतरी के फैसले के बाद सरकारी विभागों में तैनात लगभग 4 लाख से अधिक आउटसोर्स कार्मिकों को भी बड़ा मानदेय जल्द देने की तैयारी चल रही है। बड़ा मानदेय दिए जाने के लिए तिथि की घोषणा सरकार जल्द कर सकती है। बंधुआ मजदूरी के 216 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करेगा मानवाधिकार आयोग। अफसरों को दिए निर्देश। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उत्तर प्रदेश में ईंट भट्टों पर कथित तौर पर बंधुआ मजदूरी कराए जाने के 216 मामलों की 16 अप्रैल को ऑनलाइन सुनवाई करेगा। ये शिकायतें प्रदेश के विभिन्न जिलों से संबंधित हैं। सुनवाई के राज्य स्तरीय अधिकारियों से लेकर संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों तक को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। अब रविवार को भी करा सकेंगे बैनामा। रात 8 बजे तक खुलेगा कार्यालय। 19 अप्रैल से आगरा में सुविधा। राजस्व बढ़ाने और क्रेता विक्रेताओं को परेशानी से बचाने के लिए निबंधन विभाग ने एक और कदम उठाया है। 19 अप्रैल से प्रत्येक रविवार और हर दिन रात 8 बजे तक बैनामा करा सकेंगे। हर दिन दोपहर 1 से रात 8 बजे तक तहसील सदर स्थित उप निबंधक कार्यालय द्वितीय खुलेगा। वहीं उप निबंधक कार्यालय प्रथम से लेकर पंचम तक रोस्टर के हिसाब से प्रत्येक रविवार को खुलेंगे। सोमवार को सभी उप निबंधकों को इसे लेकर दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की मांग। अधिवक्ताओं के लिए 10 लाख रुपए कैशलेस इलाज की सुविधा मिले। अधिवक्ताओं के लिए 10 लाख रुपए के कैशलेस इलाज की सुविधा तथा हाईकोर्ट में न्यूनतम दरोज धनराशि पर चैम्बर आवंटन की मांग की गई है। इस मांग को लेकर सोमवार को उच्च न्यायालय के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर अधिवक्ताओं ने धरना दिया।